बच्चों आज हम 14th ए लिस्टेशन देखेंगे। क्या है इसमें, ए और बी पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो है वो है 2:1। वो डिसाइड करते हैं फॉर्म को डिज़ोल्व करने के लिए और एसेट्स रियलाइज होती हैं 2,50,000 की। लाइबिलिटी बता रखी है फॉर्म की, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1.5 लाख के, बैंक लोन 70,000 का, ए की कैपिटल है 40,000 की, बी की है 35,000 की, कैश इन हैंड है 3,000। आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। देखो आपको पहले बैलेंस शीट दी हुई होती है, आप उसकी हेल्प से बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपको यहाँ बैलेंस शीट नहीं दी गई, आपको कल टॉपिक कराया था कि अगर बैलेंस शीट नहीं दी गई तो आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट देखो हम कैसे बनाएंगे। सन्ड्री एसेट्स दे रखे हैं आपको 1.5 लाख के, कहाँ लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड्स पे। बैंक लोन है 70,000 का, तो ये भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड लिखेंगे इसे। कैपिटल है, इसको भी लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। ए की है 40,000, बी की है 35,000। तो देखो कितना हो गया इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल हो गया 2,95,000। अब एसेट साइड पे सिर्फ आपको कैश बता रखी है 3,000 की, सिर्फ 3,000 की कैश बता रखी है। तो आपको पता है कि जो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल किसके इक्वल होती हैं, एसेट्स के इक्वल होती हैं। 2,95,000 की तो आपकी क्या है, लाइबिलिटीज़ का टोटल है, लेकिन एसेट्स में सिर्फ आपको 3,000 का कैश इन हैंड बता रखा है। बाकी सन्ड्री एसेट्स आएंगी 2,92,000 की, आपकी क्या आएंगी, सन्ड्री एसेट्स आएंगी। तो दोनों का बैलेंस इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट देखो कैसे बनाएंगे कि आपको एसेट्स ट्रांसफ़र करनी होती है, तो एंट्री क्या करती हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। उसके बाद देखो और कुछ नहीं है, इस साइड पे लाइबिलिटी साइड्स ट्रांसफ़र करेंगे। तो लाइबिलिटीज़ में क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, तो एंट्री क्या होती है, सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट मीन्स बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे, कितना, 1.5 लाख का। नेक्स्ट है हमारा आपका बैंक लोन दिया हुआ है, तो बैंक लोन दिया हुआ है, बैंक लोन भी क्या होगा, इसकी क्रेडिट साइड आएगा और एंट्री होगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको क्वेश्चन में बता रखा था कि एसेट्स रियलाइज हुई हैं कितने की, 2.5 लाख की, 2,50,000 की एसेट्स रियलाइज हुई हैं। तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2.5 लाख। अब आगे पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो अपने आप अगर बता रखा है या नहीं बता रखा लाइबिलिटी की पेमेंट के बारे में, तो आपने पेमेंट करनी है। देखो टू बैंक करके सन्ड्री क्रेडिटर्स पे किए और बैंक का लोन पे किया। तो डेबिट साइड एक्सेस है, तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस को इन दोनों पार्टनर्स में, ए और बी में 2:1 रेशो में बांट देंगे। बस हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए कह रखा था, हमने और कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट हमारा 14th बी क्वेश्चन है, एक्स और वाई पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। वो डिसाइड करते हैं फॉर्म को डिज़ोल्व करने के लिए और एसेट्स रियलाइज होती हैं 3 लाख रुपए की। फॉर्म की लाइबिलिटी हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1,80,000 के, एक्स का लोन है 80,000 का, एक्स की कैपिटल है 40,000 की, वाई की कैपिटल है 60,000 की। आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है बस। तो अब देखो क्या करोगे, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी आपको, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सारी लाइबिलिटी साइड्स का ही आपको बता रखा है। क्या बता रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,80,000 के और एक्स का लोन, ये भी लाइबिलिटी साइड आएगा। एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, ये भी लाइबिलिटी साइड्स पे ही आएगी। और तो क्या इस साइड का टोटल 3,60,000 है। एसेट साइड का कुछ भी बैलेंस नहीं बता रखा, तो ये सारी हमारी बैलेंसिंग फिगर एसेट्स होगी। अब हम इसकी हेल्प से रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। देखो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी इधर, और बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय एक्स का लोन नहीं लिखेंगे क्योंकि पार्टनर का लोन हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते, थर्ड पार्टी का लोन लिखते हैं बस। अभी एसेट्स रियलाइज हुई है कितने में, 3 लाख में, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3 लाख की। और क्रेडिटर्स को पेमेंट के बारे में नहीं बता रखा, या बता रखा या नहीं बता रखा, हमने पेमेंट तो करनी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा 1,80,000 का। तो क्या है, ये भी डेबिट साइड ज़्यादा है, तो लॉस हुआ, लॉस को 3:1 रेशो में एक्स और वाई पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 देखो,
इलस्ट्रेशन है ABC, ये पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:3। 1 अप्रैल 2017 को फॉर्म को डिसाइड करते हैं डिज़ोल्व करने के लिए। इस डेट पर A की कैपिटल है 1,25,000, B की 45,000, C की 15,000। डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड्स पे लिखा जाएगा। इसका मतलब फॉर्म ने लेनी है, डेटर हैं फॉर्म की। क्रेडिटर्स हैं 23,150 की लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। कैश इन हैंड है, इसे एसेट साइड लिखेंगे। फिर कहता है एसेट्स रियलाइज हुई है 1,44,910 की, तो ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे। एक्सपेंसेस हुए डिसोल्यूशन के, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे। आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, उससे पहले आपने क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी होगी। जो आपकी बैलेंस शीट नेक्स्ट पेज पे दी गई है, देखो कैसे बनाएंगे। क्रेडिटर अभी बताया, लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट A और B का है, जो कहाँ है, लाइबिलिटी साइड्स पे लिखेंगे। A और B का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैश इन हैंड का बता रखा है। C की कैपिटल बता रखी है, डेबिट है, इसे एसेट साइड लिखा। बाकी जो बचा हुआ आएगा वो क्या है, सन्ड्री जो एसेट्स हैं, बैलेंसिंग फिगर। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे इसकी हेल्प से। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स, क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स जो हैं क्रेडिट हुए। एसेट्स रियलाइज हुई है, इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और पेमेंट की रियलाइजेशन टू कैश, क्रेडिटर पेड किए, एक्सपेंसेस पे किए, तो रियलाइजेशन टू कैश एक्सपेंसेस पे कर दिए। यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस है, लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे ABC में, कौन सी रेशो में, 4:3:3। नेक्स्ट है हमारी 16th इलस्ट्रेशन है। D और R पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। वो डिसाइड करते हैं फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए 31 मार्च 2017 को। तो उनकी पोजीशन बता रखी है। एसेट्स फिक्स एसेट्स हैं, एसेट साइड लिखी जाएंगी। करंट एसेट्स है, इसे भी एसेट साइड लिखेंगे। कैश इन हैंड भी एसेट साइड आएगा। कैपिटल लाइबिलिटी साइड आएगा, और कैपिटल दोनों की, D की भी और R की भी लाइबिलिटी साइड्स आएगी। फिर कहता है फिक्स एसेट्स रियलाइज हुई हैं 41,800 की, करंट एसेट्स हैं 4600 की, और क्रेडिटर्स एक्सेप्ट होते हैं 5% लेस लेने के लिए। और वाइंडिंग अप के जो एक्सपेंसेस है, वाइंडिंग अप होता है बिजनेस को बंद करने के जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं 400। तो अब आपने पहले क्या बनाना है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको बताया है, कैपिटल D और R की लाइबिलिटी साइड्स आएगी। एसेट साइड पे फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और कैश इन हैंड बता रखा है। अब देखो बच्चों, आपकी एसेट्स 31,000 की है और कैपिटल इनकी है 29,000 की। तो एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे तो बाकी बची हुई लाइबिलिटी आएगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स आएंगे अब बैलेंसिंग फिगर। तो आगे इससे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो क्या ट्रांसफ़र करेंगे, देखो, टू फिक्स्ड एसेट्स, टू करंट एसेट्स, ये ट्रांसफ़र करेंगे इधर क्रेडिट साइड पे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके बाद आपको बता रखा है कि जो ये एसेट्स रियलाइज हुई हैं वो हुई हैं 41,800 में फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स 4600 में हुई है। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, फिक्स एसेट्स का 41,800 और करंट एसेट्स का 4600। और पेमेंट की जो है, देखो आपको बताया था, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 2,000 के हैं, 5% लेस पे मान गए हैं, 5% लेस देना है उन्हें। तो 2,000 का 5% हुआ 100 रुपये। तो कितना आएगा, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1900। और क्या है, एक्सपेंसेस हैं माइंडिंग अप के कितने, 400। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 400। अब क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को D और R में 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपके 16 तक क्वेश्चंस हो गए हैं, आपको एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं ली जा रही, कोई बात नहीं। अब सर ने यही कहा है कि अचानक इनका टेस्ट लिया जाए फिर उसकी रिपोर्ट दी जाए, तो बच्चों आपका ही नुकसान होगा इसमें। आप इसे कीजिए और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। थैंक यू।